भगवान अपनी तुलना माँ से कह रहे हैं। जैसे बच्चे को क्या होता है कि जब परेशान कर लेता है तो माँ क्या करती है, उसको हटाती है, यहाँ तक कि वो एक आध लपट भी लगा देती है। लेकिन फिर भी बच्चा क्या करता है, बच्चा हाँ रोता भी जाएगा लेकिन फिर भी धोती पकड़ लेगा। कहते मोरे तुम प्रभु गुरु माता जाऊँ कहाँ तज पर जल जाता। जिस समय अंगद जी है भगवान विदा कर रहे हैं तो कहते हैं भगवान मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, बच्चा जाए तो कहाँ जाए। एक ही रास्ता है, कितना भी बच्चे को माँ हटाए लेकिन बच्चा धाए धाए माँ के ऊपर ही, और फिर क्या होता है माँ को मजबूरी में सारी गुस्सा शांत हो जाती। तो नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी सुनो सुन मुनि तो ही कहूँ सा रोसा, लेकिन शर्त है भजे ही जे मुहि तज सकल करऊँ सदा तिनकी। बच्चे को पूर्ण भरोसा माँ पर होता है, चाहे वो मारे चाहे भगाए और चाहे दे चाहे न दे, लेकिन पूर्ण समर्पित पूर्ण भरोसा माँ पर होता है। इसी तरह से कहते हैं जो भक्त पूर्ण रूप से मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है, सब भरोसा। कहते हैं क्या भरोसा क्या कहते हैं और भगवान कहते हैं कहु भगति पथे कवन प्रयासा अजोग नमक जप तप उपवासा। क्या होना चाहिए, सरल स्वभाव न मन कुटलाई जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाय और नर आशा करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। मेरा भक्त हो और दूसरे की आशा रखे तो कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं, सब भरोसा। तो भगवान कहते हैं बहुत कथा का करऊँ बड़ाई और यही आचरण बस में। भाई अपने बस करने का मंत्र दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझको अपने बस में रखना चाहे, तो जैसे बच्चा माँ को पूर्ण समर्पित होता है, बच्चा कहीं होता है लेकिन माँ की निगाह बच्चे पर ही होती है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जैसे बच्चा पूर्ण माँ को समर्पित होता है, इसी तरह से कोई यदि भक्त मुझको समर्पित होकर के मेरा भजन करता है, सब भरोस तज जो भज राम ही और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही सो भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलिमाई। इसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की गुंजाइश गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, बशर्ते ये कि सब भरोस तज जो भज राम। तो देखो हम आप सारा संसार जीव मात्र जो है, कहते हैं माया बस जीव अभिमानी। ये जीव जो है माया के वशीभूत है। और माया क्या है, जो हमें आपको दिखाई दे रही है, ये मैं और मोर तोर हम आप किसी के बस में हैं, इन्हीं के लिए नाचते रहते हैं और यही हमें सब जो है वो जीव को नचाता रहता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसी में हम आप सब माया के वशीभूत नाच रहे हैं। माया बस जीव अभिमानी, लेकिन इस बस माया गुण खानी। लेकिन यह माया जिस माया के वशीभूत हम हैं, यह माया किसके बस में है, भगवान के। ये भगवान के बस में। हम आप माया के बस में हैं और माया भगवान के बस में। अब प्रश्न उठता हमारा आपका ये है कि हमें इस माया से छूटना है और मायापति को
जो माया का मालिक है, उससे हमें आपको सबको मिलना है। और ये हमारा आपका बंधन जो है, बीच में ये माया पड़ी हुई है, जिसके कारण हम आप जो है मिलन हमारा नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हम आप माया के बस में हैं, तो उसको हम कैसे प्राप्त करें, कैसे उसकी शरण में जाएं, क्या सूत्र है उसके यहाँ पहुँचने का। तो आइए उनके पास चलें जो इस माया से पार हुए हैं, अथवा यूँ कहें कि जिसने उस परमेश्वर को अपने बस में कर लिया है। देखिए, हम आप माया के बस में हैं, माया भगवान के बस में। और भगवान किसके बस में है? भगवान है भक्त के बस में। तो हमें क्या करना क्या है? सबसे पहले हमें भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के जो बस में किए हुए हैं, उनके पास जाना होगा। अब प्रश्न उठता है कि भक्त ने कैसे बस में किया? वो भक्त बताए। प्रश्न उठता है कि भगवान के बस में तो है भगवान है। तो कहते हैं, अब भक्त कोई मिले और उससे पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि आपने भगवान को बस में किया, तो हमें भी कोई रास्ता बता दो, ताकि हम भी जो है भगवान के बस कर लें। तो कहते हैं, सूरदास जी के पास चलें, जिन्होंने इस रास्ते को समझा, जो महान पुरुष हुए हमारे आपके बीच में, जो भक्त हुए, जो पहुँचे हुए हैं। क्योंकि रास्ता वहीं से मिलेगा हमें आपको, जिसने रास्ता को प्राप्त किया हो। तो सूरदास कहते हैं, एक अपना पद में लिखते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, अरे भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। देखिए, सारी स्वाति प्रेम के बस, अर्थात भगवान को जीता जा सकता है, भगवान के बस में किया जा सकता है। तो एक ही रास्ता है कि राम है केवल। दूसरी बात, दुर्योधन घर में मां त्यागो, दुर्योधन घर में मां त्यागो, और साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इस लायक नाही, सूरकूर इस लायक नाही, कहाँ लग करे बड़ाई, बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहने का तात्पर्य कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समझ में तो एक राज आया है कि भगवान से हमें आपको प्रेम करना चाहिए। प्रेम के बस में जो है माँ और बच्चे का क्या होता है, एक प्रेम का ही नाता होता है। दूसरी बात, अब चलें जरा दूसरे वक्त क्या कहते हैं। कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अब अपने बस करी राख्यो राम,
यहाँ हनुमान जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि यदि परमात्मा को, प्रभु को बस में करना है, तुम बस में हो किसके? माया के। और माया बस में है भगवान के। और भगवान किसके बस में है? प्रेम और नाम में। क्योंकि सुमेर पवन सुन पावन नामू अपने बस करी राख्यो। यदि हमें प्रेम करना नहीं आता, ठीक है, नहीं हम, क्योंकि प्रेम उससे होता है जिसको हम जानते हैं। आज हम जानते नहीं परमात्मा को, तो प्रेम करना थोड़ा सा असंभव सा लगता है। तो दूसरा रास्ता गोस्वामी जी दे रहे हैं कि और कुछ नहीं, तुम नाम तो जानते हो। कहते हैं अगुण सगुण। अब गोस्वामी जी चलिए, अब गोस्वामी जी के पास चलें। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं इस बात पर कि भगवान को कैसे बस में किया जाए। यहाँ हनुमान जी की बात हो गई और यहाँ तुलसीदास जी की बात हो गई। अब चलें हम आप तुलसीदास जी के पास। तो तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। भगवान के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथि अगादि अनादि अनुपा। अमोरे मत बढ़े नाम दुहूते। गोस्वामी जी कहते हैं यदि मुझसे पूछते हो तो चाहे वो साकार हो और चाहे वो निराकार हो, मैंने तो जाना है, क्योंकि मैंने जो पाया है, मुझे प्रेम करना आता नहीं, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ और वो अकथ है, अगाध है, अपार है, अनादि है। मैं कैसे उसको पा सकता हूँ? तो कहते हैं मैंने जिससे पाया, कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई पा। अकथि अगादि अनादि अनुपा। अमोरे मत बढ़े नाम दुहूते। किए जहि जुग निज बस निज बूते। उसने, कहते हैं गोस्वामी जी, मेरे मत से, साकार और निराकार से, क्योंकि जिसने भी भगवान को बस में किया है या जिसने भी भगवान को चाहा है, जिसको भगवान, जिससे भी भगवान, हम कहते हैं प्रेम भी करो तो प्रेम में भी आपको नाम लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मोरे मत बढ़ नाम दुहूते। सबसे बड़ा जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि यदि भगवान से प्रेम करना है या भगवान को चाहना है या भगवान को बस में करना है या भगवान के होना है, तो उनकी बात तो छोड़ दो, उनका तुम नाम पकड़ लो। इसलिए कहा कलयुग योग, क्योंकि ये गोस्वामी जी हमारे समकालीन हैं और हम आप उसी के अनुयायी हो सकते हैं जो समय हो। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग योग यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। कहने का तात्पर्य क्या है? इस कलयुग में केवल भगवान के गुणानुवाद और भगवान का नाम से ही हम आप जो है परमात्मा तक या परमात्मा से मिलन या परमात्मा की जानकारी, सब कुछ कहते हैं। और ये नाम का प्रभाव ये नहीं कि इसी समय कलयुग का हो, कहते हैं इसका प्रभाव चारों युग में रहा है, आज की बात नहीं है। कहते हैं चाहूँ जुग चाहूँ श्रुते नाम प्रभाऊ। चाहूँ जुग चाहूँ श्रुते नाम प्रभाऊ। अकली विशेष नहीं आने वो पाऊ। कली विशेष कहते हैं चार युग, चाहूँ जुग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। चार वेद, चाहूँ जुग चाहूँ श्रुते, नाम चारों वेदों में और चारों युगों में
भगवान को नाम के द्वारा जाना जाया जा सकता है और भगवान को नाम के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन चहु जुग चौसठ नाम प्रभाऊ और कल में विशेष है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय ही न हम योग कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न धारणा कर सकते हैं, न साधना कर सकते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, अंत में निचोड़ देते हैं अपनी विनय पत्रिका। जो गोस्वामी जी की विनय पत्रिका है वो गोस्वामी जी का आखिरी लगभग ग्रंथ है। उसमें सारा निचोड़ और भगवान से केवल विनय पत्रिका मतलब ये है कि भगवान ने प्रार्थना की है भगवान से। सभी कुछ लिख करने के बाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका बनाई है। तो उस विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, क्या है आइए हम आपको बताएं। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निधि नाम रे, घोर भव नीर निधि नाम निधि। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, ग्रसे कली रोग योग संयम समाध रे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। जैसे कली रोग योग संयम समाधि। कलयुग ने हमारा आपको क्या खा लिया? ग्रसे कली रोग, रोगों ने हमको खा लिया। ग्रसे कली रोग, योग कर नहीं सकती, जब पीड़े से तो कैसे करेंगे? ग्रसे कली रोग योग और संयम समाधि, हर तरह से कलयुग ने इनको डस लिया। भलो जो है पोंच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। और एक विशेषता बता रहे हैं, कहते हैं भलो जो है पूंछ जो है दाहिनो जो बाम रे, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, चाहे अभी लो चाहे तब लो, आखिर में न तुम्हारा योग काम करेगा न साधना काम करेगी। आखिर में राम राम का ही सहारा ले हुए। कहते हैं भलो जो है पूंछ जो है दाहिनो जो बाम रे, और राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। आखिर में यही होता है और हम आप लोगों को भी यही सुनने मिलता है कि राम राम जपो और राम राम सत्य है। आखिर में यही होगा कि भैया आप कुछ नहीं बनता, राम राम कह लो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी करो लेकिन अंत में केवल राम का ही। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब इतना ही सार है तो भैया अभी से ले लो। ये बात बिल्कुल सही गुरु जी, ज्ञान तो रह नहीं सकता अंत समय। हाँ, क्योंकि बुद्धि बेकार हो जाती। तो इसीलिए कहते हैं भलो जो है पूंछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे। कहते तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम जपो राम जपो, राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे,
भरोसो करे और रे, रे तुलसी परोसो त्याग मांगे क्रूर कौर रे। उदाहरण देते हैं कैसा कि जैसे कुत्ता के सामने थाली परसी जाए और उस परसी हुई थाली को छोड़ करके दूसरे घर में घुस जाए और डंडा खाए, कितना मूर्ख होगा वो। हम उसको खाना दे रहे हैं तो यहाँ नहीं खाएगा वो, और जाके भड़ाई कर जाके घुस जाएगा दूसरे। तो इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम थाली परसा हुआ रखा है तुम्हारे सामने, और उसको हम छोड़ करके कहीं योग करेंगे, कहीं साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ करेंगे, फिरते रहते यहाँ वहाँ। और जो सीधा सीधा रखा है, कुछ नहीं करना, केवल नाम में डूबना है। और चलो थोड़ा सा मीरा के पास चलें। मीरा क्या कहती है? मनुआ राम नाम रस कीजय, मनुआ राम नाम रस कीजय। लेकिन देखिए हमारे जितने बार भक्त हुए हैं सभी रास्ता बताते हैं, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ एक शर्त भी लगा देते हैं, और हम आप शर्त को जो है पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बात सुन लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भैया स्वास्थ्य बनेगा, लेकिन हमें संयम से रहना पड़ेगा। तो हम संयम से नहीं रह पाते और स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य नहीं बन पाता। तो मीरा कहती है मनुआ राम नाम रस पीजे, लेकिन शर्त क्या है? तज कुसंग सत्संग बैठ नित, क्या कहती है? शर्त है तज कुसंग, बुरे लोगों के पास बैठना छोड़ दे। तज कुसंग सत्संग बैठ, कैसे? नित, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, और क्या? हरि चर्चा सुन लीजिए, मनुआ राम नाम रस लीजिए। इससे क्या होगा? कहती है काम क्रोध मद लोभ मोह कुकाम, क्रोध मद बहा चित्त सो दीजय मनुआ। और इसका होगा क्या? काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से बहा दीजिए, ये बह जाएंगे, ये विशेषता है उसमें, लेकिन शर्त लगी हुई है। कैसे? और आगे से मनुआ राम नाम रस कीजय, मनुआ राम नाम रस कीजय। तज कुसंग सत्संग बैठ नितो, नित हरि चर्चा सुन लीजय मनुआ। सुनो जरा, मीरा की एक एक शब्द में गहराई है, गोस्वामी जी की एक एक शब्द में गहराई है, और हम आप गहराई को नहीं छूते, इसलिए रह जाते हैं। कहती है मनुआ राम नाम लीजे नहीं पीजे। देखो आम लेने से तृप्ति नहीं होगी, आम को खाने से तृप्ति होगी। तो भगवान का नाम भी तो कहती है पीजे। अच्छा देखो संसार के रस जो है वो मुख से पिए जाते हैं लेकिन भगवान का नाम कान से पिया जाता है।
कहते मनुआ राम नाम रस पीजे। और कैसा पीजे? कहते हैं मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। कज कुसंग सत्संग बैठो नितो, नित्य हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागरो, नर मीरा के प्रभु गिरधर नागरो, नर ताहि के रस में भीजे मनुआ, ऐसे न पियो, ऐसे पियो कि भीतर और बाहर एक हो जाए, मिल जाओ, भीजे, भीग जाओ। अंदर तो जाएगा ही, और इतना इतना पियो कि बाहर भी छलक जाए। तुम भी तृप्त हो जाओ और देखने वाले भी तृप्त हो जाए कि ये भीगा हुआ है। ऐसा पियो। और गोस्वामी जी का प्रमाण देख लो। जब ऐसा होता है तब जो है हमें आपको पराकाष्ठा होती है। साधक नाम जपहि लहलाए, ओहे सिद्ध अनमादिक पाए। साधक जब ऐसा हमें आपको भीगना आ जाए, जैसे नदी जब समुद्र से भीगती है, मिलती है, तो क्या हो जाती है? तरे ऊपर तराबुर, भीतर भी पानी और ऊपर भी पानी, अगल भी पानी, और नदी गायब, समुद्र ही हो जाता। ऐसे ही हमारा आपका प्रभु से भीगना हो जाए कि हमारा ना तो देह का पता हो ना। कहते हैं जिस समय सुतीक्षण भगवान से की याद में दीवाना हो गए, तो क्या कहते हैं जिस समय ये मालूम हुआ कि भगवान आ रहे हैं मेरे घर, तो रास्ते में क्या होता है उनका को मैं कहाँ चले वो नहीं बूझा, पता नहीं चल रहा। बस अर्थात हमारी आपकी मैं चली जाए, को मैं, यही होते नहीं उसको। और देखा तो भगवान आए खड़े। जब नींद खुली, भगवान ने खोला तो आगे खड़े, प्रकट हो गया। सब घट मेरा साइया और खाली घट ना कोय, और बलिहारी वा घट में जा घट में परगट। कब प्रकट होगा? जब हमारी आपकी ये मैं चली जाएगी। जब हमारा ध्यान कब सफल होगा? जब हमारा नाम जब कब सफल होगा? को मैं जब स्थिति आ जाएगी। जैसे हम सोने में कह रहता का कुछ हमारा तुम्हारा सब चला जाता, नहीं चला जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस समय घटना तो घटती है, मैं तो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। एक समय वो ऐसा है कि दीवानापन में, भगवान के भजन में हमारी मैं चली जाए और हम मैं होश में खड़ा रहे। जैसे सुतीक्षण जो है वो कहते हैं को मैं, होश है कि नहीं है, और हमें को मैं का होश नहीं रहता सोने में। बस तो ऐसे ही भजन में को मैं चला जाए तो समझ लो कि तुम खड़े हो गए वहीं, भगवान तुम्हारे सामने। ऐसी साधना, ऐसा कहती है कि मीरा कहती है मनुआ क्या है, ताहि के रस में भीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। और मीरा ने पिया, इसलिए वो कहने के अधिकार है।
और हम आप सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हुए हैं। हमें आपको ये शिक्षा लेना है कि ऐसे भक्तों की याद करके, ऐसे भक्तों को चरित्र सुन करके, जैसे सूर तुलसी मीरा जो हमारे आपके समकालीन हुए और रास्ता दे करके हमें आपको इस ओर को प्रेरणा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हमको निरभिमानी बना दो, हे नाथ हमको निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। आनंद में विज्ञानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रियाज के आनंद की जय।